हाय अमेजिंग पीपल, आई विश कि आप सब बहुत अच्छे हैं, यू वेरी हैप्पी एंड हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जर्मनी के स्पाउस वीज़ा के बारे में एंड स्पेशली मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना मैरिज वेरिफिकेशन प्रोसेस से बच सकते हैं, कैसे उसको अवॉइड कर सकते हैं। मैरिज वेरिफिकेशन प्रोसेस तब स्टार्ट होता है जब वीज़ा ऑफिसर को आपकी शादी पर शक होता है। तो ये मैरिज वेरिफिकेशन प्रोसेस बिल्कुल भी फ्री नहीं होता, इसकी अपनी एक फ़ीस होती है जो 30,000 भी होती है, 40,000 होती है, 50,000 होती है। डिपेंड करता है कि किस स्टेट में आप रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप मुंबई में रहते हो तो इसकी फ़ीस है 50,000 रुपये। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर आपको मैरिज वेरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है तो एक तो आपको टॉर्चर होगा, आपका वीज़ा डिले होगा एंड ऊपर से आपको फ़ीस भी पे करनी होगी। बट डोंट वरी, बिकॉज मेरे पास एक सोल्यूशन है। अगर आप उसको फॉलो करोगे, मेरी एडवाइस को, तो आप इस मैरिज वेरिफिकेशन प्रोसेस से बच सकते हो। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको पूरी स्टोरी इजीली समझ में आ जाएगी एंड उसके बाद आप इससे बच सकते हैं एंड होपफुली आपको वीज़ा भी मिल जाएगा। इसके अलावा हम भी जर्मनी के स्पाउस वीज़ा अप्लाई करते हैं बिकॉज हम बहुत एक्सपर्ट हैं। हम ये वीज़ाज़ अप्लाई करते रहते हैं तो हमें पता होता है कि किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कैसे अपनी फ़ाइल सबमिट करनी है, क्या आपको स्टोरी लिखनी है। सो अगर आपको वीज़ा चाहिए स्पाउस वीज़ा जर्मनी को, तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम भी आपकी मदद कर सकते हैं आपको ये वीज़ा दिलाने के लिए। इसके अलावा अगर आपको स्टडी वीज़ा चाहिए एंड जर्मनी का स्टडी वीज़ा चाहिए तो उसके लिए भी आपकी हम हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको एडमिशन चाहिए बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में, बैचलर डिग्री में, मास्टर डिग्री में, पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, तो उसके लिए भी हेल्प कर सकते हैं। इवन हम जर्मनी का जॉब सीकर वीज़ा भी अप्लाई करते हैं, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा भी अप्लाई करते हैं। इसके अलावा हम इंडिया के अंदर जर्मन लैंग्वेज भी आपको सिखाते हैं। अगर आप जर्मनी जाना चाहते हो, अगर आप जर्मन लैंग्वेज सीख लेते हो तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलती है। सो इन शॉर्ट हम सारे जर्मनी के वीज़ाज़ अप्लाई करते हैं, स्पाउस वीज़ा, स्टडी वीज़ा, जॉब सीकर वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा। सो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे आपके सारे वीज़ाज़ को दिलाने के लिए। एंड इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल होता है तो प्लीज़ आप हमसे इंस्टाग्राम के थ्रू पूछ सकते हो। आप हमारा जो अकाउंट है ऑनलाइन देख सकते हो, जस्ट इसको फॉलो कीजिए, हमसे सवाल पूछिए, देन हम आपकी हेल्प करेंगे। एंड अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल नए हो, पहली बार देखो, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करना, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगी एंड आप डेली हमारी वीडियोस देखकर अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ वीडियो के स्टार्टिंग में मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि मैरिज वेरिफिकेशन प्रोसेस होता क्या है, उसके बाद आपको बाकी की स्टोरी ईजिली समझ में आ जाएगी। सो होता क्या है कि जो इंडिया में आपके स्पाउस है, हस्बैंड और वाइफ, जो जर्मनी जाना चाहता है अपने स्पाउस को उसके साथ रहने के लिए जर्मनी के अंदर, सो जब आप इंडिया में अपनी एप्लीकेशन प्रिपेयर करते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हो, तब आपको यकीन होता है कि आप ये वीज़ा खुद से लगा सकते हो, आपको कॉन्फिडेंस होता है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं। तो दोनों सिचुएशन में क्या होता है, जब भी आपकी जो वीज़ा की इंटरव्यू की डेट होती है, आप पूरी तैयारी के साथ जाते हो एंड जब आपका फेस टू फेस जब इंटरव्यू होता है जो वीज़ा ऑफिसर के साथ, एंड वीज़ा ऑफिसर आपके पेपर्स देखता है एंड आपसे बहुत सारे सवाल भी पूछता है। एंड जब वो सारे सवाल पूछने के बाद जब वीज़ा ऑफिसर को ऐसा शक होता है, डाउट होता है कि आपकी कहीं ना कहीं जो शादी है वो जेन्युइन नहीं है, तो इस वजह से कि आपको उस वीज़ा ऑफिसर को आपके ऊपर शक होता है, तो वीज़ा ऑफिसर ये डिसाइड करता है कि उसको ये स्पाउस वीज़ा देने से पहले ये इनिशिएट करना पड़ेगा मैरिज वेरिफिकेशन प्रोसेस, ताकि वीज़ा ऑफिसर आपकी जो सच्चाई है, जो आपने इंटरव्यू के टाइम पर जो बताई है वीज़ा ऑफिसर को, और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए, कितने वो रियल हैं, कितने बोनाफाइड हैं, क्या आपकी स्टोरी बिल्कुल रियल है, आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट्स तो नहीं बनाए। सो जब सस्पेक्ट होता है, उसी के बाद वीज़ा ऑफिसर ऑन द स्पॉट, जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हो, उसी टाइम डिसाइड कर लेता है कि हाँ, वीज़ा ऑफिसर को अब ये मैरिज वेरिफिकेशन प्रोसेस इनिशिएट करना है। तो बहुत सिंपल है, आई होप कि समझ गए कि ऐसा क्यों होता है। बिकॉज जब वीज़ा ऑफिसर को आपके ऊपर शक होता है, आपकी शादी के ऊपर, आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, आपकी स्टोरी के ऊपर, देन उसके बाद उसी टाइम वो मैरिज वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। बट मोस्टली होता है क्या है कि आपको लगता है कि हमने तो अपनी पूरी स्टोरी सही बताई है वीज़ा ऑफिसर को, हमने डॉक्यूमेंट्स सब कुछ सही लगाए हैं, बट आपको विश्वास होता है, बट वीज़ा ऑफिसर को जब नहीं होता, तो वीज़ा ऑफिसर के हाथ में पावर होती है, देन वीज़ा ऑफिसर डिसाइड करता है, तो उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। आपको अगर वीज़ा चाहिए तो आपको वीज़ा ऑफिसर की बात को मानना ही होगा। सो इस तरीके से आपको मैरिज वेरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, बिकॉज वीज़ा ऑफिसर को आपके ऊपर कुछ डाउट्स होते हैं जिनको वो क्लैरिफाई करना चाहता है एंड उसके बाद ही वो आपको वीज़ा देने के लिए तैयार होगा। सो या आई होप कि आपको समझ आया कि मैरिज वेरिफिकेशन प्रोसेस क्या है, तो इसका ध्यान रखना। सो नाउ अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि सोल्यूशन क्या है, आप कैसे मैरिज वेरिफिकेशन प्रोसेस से बच सकते हैं। तो सबसे पहले मैं उन लोगों के बारे में बात करूंगा जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, बट वो प्लान कर रहे हैं कि शादी के बाद वो जर्मनी में अपने स्पाउस को ज्वाइन करें ऑन ए स्पाउस वीज़ा।
बिकॉज बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिनकी शादी हो चुकी होती है, जिनकी नहीं होती। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जिनकी शादी अभी तक नहीं हुई बट जिनके प्लान्स हैं जर्मनी जाने के। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपकी शादी नहीं हुई तो अगर आप शादी करने जा रहे हो तो आपको शादी करनी चाहिए सेक्शन 13 स्पेशल मैरिज एक्ट 1945। ये एक स्पेशल मैरिज एक्ट है जो बनाया गया है। अगर इस स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू अगर आप अपनी शादी करते हो तो इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो आपकी विटनेस बन जाती है। एंड इसके अलावा ये भी अच्छी बात है कि आपका कोई भी धर्म हो, कोई भी कास्ट हो, आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, आपका कोई भी धर्म हो, बट आप इंटर कास्ट मैरिज, इंटर रिलीजन मैरिज, किसी भी टाइप से अपनी मैरिज इस स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू कर सकते हो। और इसका जो प्रूफ आपको मिलेगा वो प्रूफ दुनिया में कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, बिकॉज इसका जो विटनेस होता है वो स्टेट गवर्नमेंट खुद होती है। तो ये बहुत लोगों को नहीं पता एंड बहुत लोग क्या करते हैं, जो प्लान बनाते हैं शादी नहीं होती, वो अपनी अच्छे धूमधाम से सेलिब्रेशन से शादी कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद भी जब आप वीज़ा अप्लाई करते हो थोड़ी उसके बाद प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपकी शादी नहीं हुई तो पहले आप सेक्शन 13 स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के थ्रू अपनी शादी कीजिए। एंड जब शादी हो जाए उसके बाद आपको सेलिब्रेशन करना है, जो भी आपको अच्छे से रिश्तेदारों के साथ बुलाना है, जो भी आपका लेविश प्रोग्राम है वो आप सब कर सकते हो। बट शादी आप पहले इसी एक्ट के थ्रू करो ताकि आपको जब वीज़ा आप अप्लाई करो तो वीज़ा ऑफिसर को आपकी शादी में बिल्कुल भी शक ना हो एंड ऑन द स्पॉट ही आपको वो वीज़ा देने के लिए रेडी हो जाए। तो आई होप बिल्कुल समझ में आ गया। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है अगर आपको अपना मैरिज वेरिफिकेशन प्रोसेस से बचना है। एंड नाउ अब मैं बात करता हूँ उन कपल्स के बारे में जिनकी शादी हो चुकी है, चाहे शादी को आपके 5 दिन हुए हो, 10 दिन हुए हो, 1 साल, 2 साल, 5 साल, कितने भी साल हो चुके हो। अगर आपका एक स्पाउस जर्मनी में रहता है, चाहे स्टडी करता है, चाहे जॉब करता है, अगर आपको जो इंडिया का स्पाउस है उनको जाना है तो आपको अगर मैरिज वेरिफिकेशन प्रोसेस से बचना है तो आपको जो मैं अभी बताने वाला हूँ उसका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको अपनी जो आपकी जो मैरिज है, जो रिलेशनशिप है, उसको प्रूफ करने के लिए आपको जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करने होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपका जो मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप हिंदू रीति रिवाज से शादी करते हो तो जो आपका पंडित है जो शादी कराता है उसका भी सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। अगर आप गुरुद्वारे से करते हो तो आपको वहाँ का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। एंड इसी तरीके से अगर आप दूसरे रिलीजन में हो तो वहाँ आपको भी पता है कि जो भी आपकी शादी कंडक्ट करते हैं उनका भी आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। एंड इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फ़ोटोग्राफ्स। जब भी आपकी शादी होती है, चाहे आपको अगर आपके हिंदू धर्म से शादी हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है आपकी जो फेरे की फ़ोटोज़ हैं, जो अग्नि की फ़ोटो है, जो सिंदूर की है, जो वरमाला की है, जो गेस्ट आपके पास आ रहे हैं, जो आपकी फैमिली की है, सास ससुर की है, तो ये सारी जो मेन जो पिक्चर्स होती हैं वो आपको हमेशा अपने पास रखनी होती है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो पिक्चर ही नहीं क्लिक कराते जिससे उनकी शादी कहीं ना कहीं मैरिज वेरिफिकेशन में फंस जाती है। तो मैं मेक श्योर करना चाहता हूँ कि आप ये चीज़ समझ जाएं कि प्लीज़ अपनी हर तरह की पिक्चर्स अपने पास रखें। सिंदूर की, अगर आप पंजाबी धर्म से बिलोंग करते हो, मुस्लिम धर्म से या क्रिश्चियन धर्म से, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो आपके रिचुअल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपनी सारी पिक्चर्स क्लिक कीजिए, बिकॉज ये पिक्चर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं आपके रिलेशनशिप को साबित करने के लिए। तो इसका आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने पासपोर्ट बनवाए हैं तो आप हस्बैंड और वाइफ का दोनों के पासपोर्ट पर अपना नाम उसको चढ़वा सकते हैं। इसके अलावा आपको जॉइंट अकाउंट ओपन करना होगा, आधार कार्ड पर अपना नाम अपडेट करना होगा। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी आपको लेनी होगी। एंड इवन अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसका भी प्रूफ आपको बहुत काम आएगा। इसके अलावा जो आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल होते हैं, वाटर बिल्स होते हैं, जिसके भी नाम पर हैं, जो भी आप खर्चे कर रहे हो उसके भी बिल्स अगर आपके पास हैं तो वही बहुत ज़रूरी है। एंड इवन अगर आपने कहीं पर ट्रिप पर आप गए हो, हनीमून के लिए गए थे, तो उसके भी पिक्चर्स बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप फ्लाइट से गए थे तो उसका जो एयर फेयर है उसका प्रूफ बहुत ज़रूरी है। अगर आप ट्रेन से गए थे तो उसका प्रूफ ज़रूरी है। एंड इवन होटल में जो भी आपने खाना खाया है, जो भी इसके बिल्स हैं वो भी बहुत ज़रूरी है। आई मीन टू से ये मेक श्योर करना पड़ेगा आपको कि आपके पास सारे के सारे प्रूफ्स हो, बिकॉज यही एक आपके पास ज़रिया है अपने मैरिज वेरिफिकेशन प्रोसेस को बचाने का। तो अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे एंड आपके पास सारे प्रूफ्स हैं, आप सबमिट करते हो और अपनी स्टोरी अच्छे से एक्सप्लेन करते हो, अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हो कि कैसे आपकी शादी हुई, कब हुई, कैसे हुई, आप सारी चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, तो उसके बाद आप भी मैरिज वेरिफिकेशन प्रोसेस से बच सकते हो। बिकॉज जिन लोगों का मैरिज वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है उनको
इस चीज़ के बारे में बिल्कुल पता नहीं होता। उनको कॉन्फिडेंस होता है कि जब वो जाएंगे तो उनको वीज़ा मिल जाएगा, बट जब वो जाते हैं, जब वीज़ा ऑफिस से उनका इंटरेक्शन होता है, तब उनको पता समझ में आता है कि इतना आसान नहीं है, कुछ भी उनके अगेंस्ट जा सकता है। सो दे नीड टू बी वेरी प्रिपेयर्ड थर्डली कि भाई कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड दैट्स वाई मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि मैं आपके जो मैरिज वेरिफिकेशन के प्रोसेस के जो पैसे होते हैं वो बच सकें, एंड इवन आपका जो टाइम डिले होता है वो भी आपका बच सके, एंड आपको एज सुन एज पॉसिबल वीज़ा मिल सके। तो यही थी पूरी की पूरी स्टोरी। अगर आप ये मेरे एडवाइस फॉलो करोगे तो आप इस मैरिज वेरिफिकेशन प्रोसेस से बच सकते हो। एंड इवन अगर आपको और भी डाउट्स होते हैं, अगर आपको ये वीज़ा लगवाना है, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कीजिए, बिकॉज हम ये वीज़ा अप्लाई करते रहते हैं, हमें पूरी नॉलेज होती है कैसे आपको वीज़ा मिल सकता है, कैसे आपको अपनी स्टोरी प्रेजेंट करनी है, क्या वो पूछेंगे, कैसे आपको एक्सप्लेन करनी है चीज़ें। तो हम अच्छे से आपको गाइड कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, एंड हमारी हेल्प से आपको ये 100% वीज़ा मिल भी जाएगा, बिकॉज हमारा एक्सपीरियंस, हमारे वीज़ास आते रहते हैं। इसलिए मैं आपको इस बारे में बार बार बता रहा हूँ, ताकि आपको भी वीज़ा आसानी से मिल जाए। इसके अलावा हम और भी वीज़ा अप्लाई करते हैं, लाइक स्टडी वीज़ा भी अप्लाई करते हैं। अगर आपको स्टडी करनी है जर्मनी में, अगर आपको बैचलर डिग्री में, मास्टर डिग्री में, तो उसके लिए भी हम आपके एडमिशन करा सकते हैं। एंड इवन हम टूरिस्ट वीज़ा भी लगा सकते हैं, विजिटर वीज़ा भी लगा सकते हैं, एंड जॉब सीकर वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा भी आपका अप्लाई कर सकते हैं। एंड द बेस्ट थिंग इज़ दैट हम इंडिया के अंदर जर्मन लैंग्वेज भी सिखाते हैं, बिकॉज जर्मन लैंग्वेज आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। अगर आपको स्पाउस वीज़ा भी चाहिए तो उसके लिए भी ज़रूरी है। तो आप हमें ईजिली कॉन्टैक्ट कीजिए अगर आपको कोई भी कंसर्न है जर्मनी को लेकर। तो हमारे पास सारे सोल्यूशंस हैं, जस्ट यू हैव टू कॉन्टैक्ट अस, एंड उसके बाद हम आपकी पूरी मदद करेंगे। एंड देन जो भी आपके गोल्स हैं वो आप इजीली फुलफिल कर सकते हो। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करना, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, एंड आप डेली हमारी वीडियोस देखकर अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल है तो प्लीज़ आप हमसे इंस्टाग्राम के थ्रू पूछ सकते हो। आप हमारा अकाउंट ऑनलाइन देख सकते हो, जस्ट इसको फॉलो कीजिए, हमसे सवाल पूछिए, देन हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। सो थैंक यू सो मच। हमेशा की तरह आपकी कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक, एंड हमेशा प्लीज़ अपना ध्यान रखिए।